आओ बच्चों में लोग, आज हम कुछ इंग्लिश का क्लास देखेंगे, ग्रामर का कुछ टेंस वगैरह, जिसका कुछ स्ट्रक्चर आज हम बताना चाहेंगे बहुत ही बेसिक से और आसान तरीका से। देखिए, पहला तो आप जानते हो स्ट्रक्चर बनता है इंडेफिनिट का, कंटिन्यूअस का, परफेक्ट का, परफेक्ट कंटिन्यूअस का। प्रत्येक का तीन तीन बनता है, तो 3 चके 12 को बनेगा, ठीक है। पर हम एक रूट से समझेंगे कैसे स्ट्रक्चर को बनाया गया है, ठीक है। इसका देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये इसका पहला स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप जानते होंगे अब प्रेजेंट टेंस में लगाया जाए तो इस तरह से ही बनेगा, सब्जेक्ट वर्ब एस प्लस एसीएस बनेगा प्लस ऑब्जेक्ट बन जाएगा। प्रेजेंट का पास्ट का बनाइएगा तो इस तरह से ही बनेगा, सब्जेक्ट वर्ब टू और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखिए कंटिन्यूअस सीखिए, कंटिन्यूअस का क्या फॉर्म होता है, मेन रूप, मेन ढांचा सीखिएगा, पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। इसका देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब भी कौन सा, बी का वर्ब, और ऑब्जेक्ट जो बी का हेल्पिंग वर्ब का जो मूल ढांचा वो सब आ जाएगा। बी में देखिए कौन कौन आता है, ये जरूर याद रखिएगा, बी का इज, एम, आर, बी का फॉर्म जानने करते होंगे। और इसका फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग, और सेकेंड फॉर्म क्या होता है, बीन, ये थर्ड फॉर्म है, वर्ब का 3 फॉर्म है, और ये वर्ब का 4 फॉर्म है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जानते होंगे तो पूरा ये बन जाएगा कंटिन्यूअस का। बस इसका ढांचा याद रखिएगा। जैसे कि हमको प्रेजेंट का बनाना है तो सब्जेक्ट लिख देंगे, वर्ब लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस तरह देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए हम बता देते कुछ ट्रिक जो बहुत आसान हो जाएगा। सब्जेक्ट देखिए, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होता है कहाँ नहीं यूज होता, उसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। हेल्पिंग वर्ब या तो वो लेगा या तो वो नहीं लेगा, विथ या विदाउट, डिपेंड करता है कैसा आया मदद करने के लिए। और सेकंड का नहीं होता हेल्पिंग वर्ब, थर्ड का देखिए लेता है, कौन सा, हैज वाला पढ़े होंगे, हैड पढ़े होंगे। हैव जितना अपर हैज नहीं होता, इसका मेन रूप होता है हैव, ध्यान रखिएगा। हैवी से रूप को जितना अलग अलग बनाया गया। और 4 में भी यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, कौन सा, बी का फॉर्म यूज होता है। बस इतना ही फॉर्म लेता है जो हेल्पिंग वर्ब लेगा, ये कभी लेता है कभी नहीं लेता। और ये हमेशा ध्यान रखिए, वर्ब 5 रहेगा तो कभी नहीं लेगा विदाउट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, बहुत आसान है। और ये देखिए V3 लेगा और वर्ब 4 भी लेगा, ठीक है। अब परफेक्ट में देखिए ये थर्ड फॉर्म बना, तो इसका मेन ढांचा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव मेन रूप है प्लस ऑब्जेक्ट, इसी से सब चीज बना है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस देखिए कितना आसानी से पढ़ सकते हैं, इसको भी याद करिए। एक बोल रहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो देखिए पहले बोला परफेक्ट फिर बोल रहा कंटिन्यूअस, तो यहाँ ध्यान रखिए पहले सब्जेक्ट आएगा फिर बोला परफेक्ट, परफेक्ट इसका मेन रूप क्या होगा, हैव आएगा, अगर सिंगुलर रहा तो हैज आएगा, हैव हैज। अब इसका देखिए परफेक्ट फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस बोल रहा तो बी का देखिए थर्ड फॉर्म क्या होगा परफेक्ट का, बीन हो जाएगा, ठीक है, बीन हो जाएगा प्लस ए सिंस या 4 होता है यूज, बस हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हुआ कि जो पीछे जो घटना हुई है और जो स्पेसिफिक चीज है उसके बारे में बात करते हैं, तो हम बोलेंगे जो अभी हम रह के पीछे की घटना के बारे में अच्छा बता रहे, जो अभी काम हो रहा है तो चले आ रहा, तो स्पेसिफिक चीज तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट जो काम हो चुका है, कंटिन्यूअस जो काम चल रहा है अभी रह के हम जो बता रहे हैं कंटिन्यूअस यूज करेंगे। और इंडेफिनिट क्या बताएंगे, जैसे रेगुलर एक्टिविटी क्या करते हैं, डेली का मेरे हैबिट क्या है, तो इंडेफिनिट में यूज करेंगे, समझाया कि नहीं। तो बहुत आसान है, यही इतना सारा मूल ग्रंथ है, बाकी सब परफेक्ट कंटिन्यूअस इसी तरह बनेगा। अगर सिंगुलर रहेगा तो हैज करेंगे, प्लुरल रहेगा तो हैव करेंगे, और बीन का चलवे करेगा सिंस ऑफ 4। अब देखिए सिंस ऑफ 4 कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता, ये ध्यान रखिएगा। सिंस देखिए, सिंस को समझिए, सिंस और 4, सिंस जो हम उस सटीक चीज पे पॉइंट आउट कर रहे हैं और स्पेसिफिक चीज बता रहे हैं, तब हम वहां पर क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। देखते सिंस स्पेसिफिक बोल रहा है कि नहीं। जैसे मैं बता रहे, जैसे कि मेरा 20, जैसे अभी नहीं, समझिए अभी कौन सा महीना चल रहा है, दिसंबर चल रहा है। मान लीजिए अगस्त को, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे था, ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या था, खास था, पीछे की घटना बता रहा था कि नहीं। तो हम बोले 15 अगस्त सिंस, तो वहां पर 15 अगस्त किस चीज के रूप में लगेगा, सिंस रूप में लगेगा। अब ये 4 का बताता कि मेरा 15 अगस्त से अभी का लेकर कुछ घटना ज्यादा बढ़िया होगा, तो 4 का, जिसमें ड्यूरेशन के बात करेगा, किस में बात करेगा, ड्यूरेशन कि कितना महीना कितना साल का गैप था, हम कितना से कितना दिन काम किए हैं, है कि नहीं।
और टाइम तो दोनों ही बता रहा है, पर ये स्पेसिफिक टाइम चीज पे बता रहा है और ये ड्यूरेशन बता रहा है कि हम अब से लेकर 5 वर्ष से 5 में साल तक हमें इस कंपनी में काम किया, तो वहां पर फॉर का यूज करेंगे। और सिंस का कहाँ करेंगे, जब वहां चीज को हमको पॉइंट आउट करना था जो स्पेसिफिक था, इसलिए हम उसमें सिंस लगाएंगे। समझ आया कि नहीं? बस इतना ही प्रयोग है। अब परफेक्ट वाला में ध्यान रखिए, हैव का जितना फॉर्म होता है, हैव का रूप तो जानबे करते होंगे, हैज होता है, हैड होता है, और ये देखिए हैव में जब सिंगुलर जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, हैज के रूप में प्रयोग होता है। इसका मूल रूप क्या है, हैव है। बहुत आसान है, आराम से याद हो जाएगा। चलो बंद करो, रुकिए। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।